मध्य प्रदेश में आज ओबीसी के 27% आरक्षण दिए जाने पर फैसला आ सकता है। जबलपुर हाईकोर्ट में इस मामले की अहम और अंतिम सुनवाई आज ही है, जिसमें कि सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील रविशंकर प्रसाद और तुषार मेहता पैरवी करेंगे। इसके साथ राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से अपील की है कि इस सुनवाई को आखिरी सुनवाई के तौर पर करें और इसी आधार पर जल्द से जल्द फैसला सुनाएं। इसके पहले 10 अगस्त को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने पर लगाई रोक को बरकरार रखा था और किसी भी तरह का अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि सभी याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई करने के बाद फैसला लेंगे। कोर्ट ने पक्षकारों के वकीलों को फिजिकल हियरिंग के लिए मौजूद रहने को कहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अभी ओबीसी वर्ग के लिए 14% आरक्षण का प्रावधान है, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 27% कर दिया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती भी दे दी गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक किसी भी स्थिति में आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ओबीसी आरक्षण पर कानूनी कसरत लगातार जारी है। ओबीसी को 27% आरक्षण मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आज सभी मामलों की हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। नामी वकील रविशंकर प्रसाद तुषार मेहता पैरवी करेंगे। हाईकोर्ट से ओबीसी को 27% आरक्षण देने पर लगी रोक हटाने की अपील है। शिवराज सरकार ने हाईकोर्ट में दिया था अंतरिम आवेदन। कमलनाथ सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक। 27% आरक्षण का समर्थन शिवराज सरकार ने किया। कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण का कोटा 14 से बढ़ाकर 27% किया। ओबीसी का कोटा बढ़ाने से एमपी में 63 तक पहुंच गया था, 63% तक पहुंच गया था कुल आरक्षण। एमपी में ओबीसी वर्ग की आबादी 52% है। तो इस पर ये जो पूरी फांस है वो अभी भी लगातार बनी हुई है। ये आज स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि आज ही अंतिम फैसला होगा। प्रमोद, जी मीडिया रिपोर्टर, तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। प्रमोद, हाईकोर्ट में इस पर रोक लगाई है, आज अंतिम और बड़ा फैसला हो सकता है। क्या रोक बरकरार रहेगी, रोक हट जाएगी? इस पर आज सुनवाई होगी, क्या अपडेट? देखिए, महत्वपूर्ण सुनवाई है, आज फैसला आ सकता है। और सुप्रीम कोर्ट इंदिरा साहनी के मामले में जो फैसला दिया था कि ओबीसी एससी एसटी कुल मिलाकर 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, उस मामले को लेकर याचिकाकर्ता के वकील ने हाईकोर्ट में ये बात रखी थी कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है। और जिसके बाद हाईकोर्ट जबलपुर ने देखिए 27% ओबीसी आरक्षण को घटाकर 14% कर दिया था। अब आज फाइनल हियरिंग है और सरकार की तरफ से भी एक आवेदन कोर्ट में दिया गया है और कोर्ट से रिक्वेस्ट की गई थी कि आज की जो सुनवाई है वो फाइनल सुनवाई हो। देखिए, मध्य प्रदेश की सियासत में ओबीसी आरक्षण को लेकर खूब घमासान देखा गया। पिछली कमलनाथ सरकार ने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का देखिए नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके बाद कोर्ट में एक याचिका दायर की गई और स्टे हुआ और फिर बाद में हाईकोर्ट ने 14% आरक्षण ओबीसी वर्ग को कर दिया था, 27% की जगह घटाकर। आज जो सुनवाई है वो बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार की तरफ से जो कोर्ट में पक्ष रखा गया वो मजबूती से नहीं रखा गया। तो बीजेपी कह रही है कि कमलनाथ सरकार के समय जब याचिका लगाई गई तो उस समय सरकारी वकील कमलनाथ और तत्कालीन सरकार ने खड़ा नहीं किया। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। नलनी, ये समझना बेहद जरूरी होगा, दोनों ही पार्टियों के लिए ओबीसी वर्ग बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 56% लगभग आबादी मध्य प्रदेश की ओबीसी की है और जिसने भी ओबीसी को साध लिया मध्य प्रदेश की सत्ता पर कब्जा उसका होता है। यही वजह है कि बीजेपी कांग्रेस दोनों ही ओबीसी का हितैषी बनने का इस समय दावा ठोक रहे हैं और सरकार भी दावा करे कि मध्य प्रदेश में ओबीसी संख्या के वर्गों की संख्या ज्यादा है, ओबीसी वर्ग ज्यादा है, इसलिए 27% दिया जा सकता है। और क्योंकि आज अंतिम फैसला होगा तो ये स्पष्ट भी हो जाएगा कि 27% पर बनी रार बरकरार रहती है या फिर हट जाती है। आप बने रहिए प्रमोद, आगे